देखो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पूरी बॉडी का मास हमने कंसंट्रेट कर दिया। अब जितनी भी फोर्सेस बॉडी पर लगानी है वो बॉडी पर ना लगाकर पूरे एक जगह एक पॉइंट पर फोर्सेस हम यहाँ पर लगा दें। दूसरा पॉइंट क्या लिख रहा है हमने, सीएम बॉडी के अंदर भी हो सकता है, सीएम बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कड़ा रख दिया आपने, सीएम का जो सीएम है कड़े, इसका कड़े का रिंग का, ये कहाँ लाई करेगा, इसके बीच में। यहाँ तो कोई मास भी नहीं है, फिर भी इसका सीएम कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। ठीक है ना, लिखो एक्सप्रेशन फॉर है ऐसा होता है, सुनो मेरी बात। सीएम निकालने का एक तरीका होता है, एक्सप्रेशन फॉर सीएम ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, एक्सप्रेशन फॉर सीएम ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, expression for CM of a two particle system. बनाते जाइए। अब इस चैप्टर में ऑफ नहीं करना, मैं रोज क्लास रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ठीक है, देखो यहां हमने जो फिगर बना रखी है, उस फिगर में दो मासेस रखे हुए हैं m1 और m2। उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये वाली, इसको मैं लाइन सेगमेंट का नाम रख देता हूँ AB। AB लाइन इनको ज्वाइन कर रही है m1 और m2 को। इनका CM कहीं इनके बीच में लाई कर रहा है, मान लो C पॉइंट पर लाई कर रहा है। m1 का पोजीशन वेक्टर क्या लिखा है, r1 वेक्टर। m2 का पोजीशन वेक्टर क्या लिखा है, r2 वेक्टर। और जो आपका ये है CM, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r। क्या एक्सप्रेशन वो क्या है, पढ़ क्या रहे हो आर्टिकल, एक्सप्रेशन फॉर CM ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। हमें r ही निकालना है, हमें r ही निकालना है। ठीक है, इस पर फोर्सेस लग गई F1 और F2, स्मॉल f1 और स्मॉल f2। ये एक्सटर्नल फोर्स है जो इन पर लगी हुई है। और ये F12 और F21 क्या है, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। इसे इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं। लिखो लेट द टू पार्टिकल मासेस, let the two particle masses m1 and m2, let the two particle masses m1 and m2 are situated at A and B, are situated at A and B, whose position vectors are r1 vector and r2 vector. CM of these two particles, particle masses, CM of these two particle masses will, CM of these two particle masses, CM of these two particle masses will lie on line AB, will lie on line AB at point C. Full stop. Next line में let v1 and v2 be the velocities of particles
तो V1 किसके इक्वल हो जाएगा और V2 किसके इक्वल हो जाएगा? वेलोसिटी। ठीक है, देखते जाओ बेटा। if small f1 and small f2 are the external forces on m1 and m2, ये फोर्सेस कहीं को भी लगाती हूँ, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता जो f1 f2 में लगाएंगे। are the external forces acting on m1 and m2 and f21 and f12 are the internal forces। एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, आगे लिखो। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, क्या था न्यूटन सेकेंड लॉ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो F1 पर कितनी, M1 पर कितनी फोर्स लग रही है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, तो चेंज इन मोमेंटम इसके बराबर आ जाएगा। सिमिलरली dP2n चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 इज इक्वल टू F2 प्लस F21। ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें कितने मासेस हैं, 2। ठीक है ना, इसमें कितने मासेस हैं, 2, और दोनों का मोमेंटम चेंज हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे लिखो। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। मोमेंटम को मैं ऐसा लिख लेता हूं, ठीक है। एक सेकंड, क्या नहीं आ रहा बोलो। बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा जिंदगी में कभी? क्या होता है? बेटा तो 9वीं क्लास में पढ़ते हैं ना। इस साल क्या पढ़ा? इस साल क्या पढ़ा? इस साल आपने पढ़ा है कि चेंज इन मोमेंटम विद टाइम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। वही मैंने यहाँ पर लिखा। दो M1 पर कितनी फोर्स लग रही है, कौन कौन सी लग रही है, इंटरनल भी और, तो मैंने दोनों का नाम लिख दिया। ऐसे दूसरे वाले के ऊपर दोनों लिख दिया, फिर दोनों को हमने ऐड कर लिया क्योंकि हम एक सिस्टम की तरह लेके चल रहे हैं। आगे चलो। ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं ये कभी भी मोमेंटम में चेंज नहीं ला सकती, तो ये तो कट जाएंगे। केवल आपके पास क्या रह जाएगा, इंटरनल फोर्सेस कैंसल हो। F1 तो एक्सटर्नल है और F12 इंटरनल। 12 नहीं, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ये इंटरनल फोर्सेस हैं आपस। तो दोनों और इंटरनल फोर्सेस कभी भी बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर सकती, उसके मोमेंटम में चेंज नहीं ला सकती। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस तो कट जाएंगे। केवल फोर्स कौन सी रह गई, एक्सटर्नल वाली। और एक्सटर्नल वाली कौन सी है, F1 प्लस F2। हम एक बॉडी नहीं ले रहे हैं, हम सिस्टम ले रहे हैं। इस सिस्टम में कितनी बॉडी है, 2, M1 और M2। दोनों पर कौन कौन सी कितनी फोर्स लग रही है, F1 और F2। उनको छोड़ दें, इंटरनल वाली वो तो गई, तो एक्सटर्नल फोर्स केवल रह गई F1 और F2। अब तक हमने वही लिखा।
क्या हो गया? बेटी को जुकाम हो गया है भाई? कुछ बच्चों ने तो कर लिया ना रोटेशन का चैप्टर स्कूल में, तो बताई देंगे फिर आज क्या पढ़ा। हमारा तो वो चल रहा है, लोग पूछ रहे हैं बहुत लेट है। खत्म हुआ आज। खत्म हुआ है। हमारे टीचर हुआ है सर ये F12 और F21 कहाँ गए? कैंसिल हो गए। 100 के मन चार, तो ये बराबर होते हैं एक दूसरे से? 100 के मन चार। किसको? ये लाइट ही ले रहे हैं जरा भी। सबसे ऊपर देख। जल्दी लिखो आपका प्लीज। छोटा है, फोर बड़ा है, शेप सेम नहीं है। क्या? ज़्यादा कर नहीं, ज़्यादा में छोटे से बड़े हैं। घाटी हालत बैठ जाए इससे, तो कल को तेरा काम भी हो जाएगा। क्या? उनका इससे अलग बैठ जाओ। जितने च्यवनप्राश निकाल रखे तो भाईचारा तो भाईचारा जुकाम दिलाने में भी रखते हो। यस सर यस। हाँ सही है। पहले देख लो फटाफट जल्दी से, कुछ समझते हैं कि क्या करवाना है। सर आप कह रहे हो कि जो ये है मैं कुछ नहीं कर रहा, कर ले अभी तो हम लोग बात करें। क्या फीस पूरी दी है उसने? आधा लट्टा तो रखा तो बैंक से बाहर और उसने बैठ जाना तो समझा तो रहा है, तो लेकर भैया बैठा केवल साइड में देखो। सुने, शुरू करें। नहीं सर नहीं। इतना स्लो क्यों लिख रहे हो? सर आप सुनो नहीं सर आप RCM लिखा है, सेंटीमीटर क्यों लिखूंगा? बालोगे तो सवाल तो पूछा करो। देखो हमने यहाँ पर दो मासेस लिए हैं M1 और M2, ठीक है जी। इन पर इनके पोजीशन वेक्टर ले लिया R1 R2, इनका CM कहीं इस लाइन पे जो लाई कर रहा है, तो ये ले लिया हमने CM। इसका पोजीशन वेक्टर हम निकालने जा रहे हैं। ये जो हमने निकाला है ये इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहाँ तो अब ये क्वेश्चन कराऊँ, समझ में आ जाएगा। हमने कहा मान लो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं v1 v2 वेलोसिटी से। पार्टिकल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि वेलोसिटी का फाइनली देखो कोई नाम नहीं आया, नहीं फाइनल आर्टिकल, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल? फोर्स के। अगर 1 के मोमेंटम में चेंज आया है तो वो किसके इक्वल होगा? फोर्स ऑन 1। अब इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी दोनों। ये वाली फोर्स कैसी है? इंटरनल। और ये वाली कैसी है? एक्सटर्नल। जैसे 1 के मोमेंटम में चेंज आया ऐसे 2 में भी आया, हाँ है ना, आया होगा। फिर हमने क्योंकि दोनों को एक सिस्टम मानकर चल रहे हैं तो हमने दोनों में मोमेंटम जोड़ दिए। अब हम ये नहीं बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1, हम ये नहीं बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2, हम बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कौन कौन है? दो मासेस M1 और M। तो हमने यहाँ पर दोनों के मोमेंटम चेंज लिख दी। इधर क्या लिख दिया? दोनों पर लगने वाली सारी फोर्स लिख दी हमने।
लेकिन इंटरनल फोर्स कभी भी मोमेंटम नहीं बदल पाती। इंटरनल फोर्सेस जो हैं कभी बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर पाती, ये हमेशा कटेंगी। तो ये तो कहीं, ये तो कहीं, तो केवल कौन सी फोर्स रह गई? कर ले, तो केवल कौन सी फोर्स रह गई? एक्सटर्नल फोर्स रह गई। V1 को हम क्या लिख चुके हैं? यहाँ लिख दिया। V2 को क्या लिख चुके हैं? यहाँ लिख दिया। मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर कांस्टेंट है मास, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाओ चाहे बाहर ले जाओ, कोई फर्क पड़ता है? तो मैं इस मास को अंदर ले गया, इस मास को भी अंदर ले गया, ये बन गया। यहाँ तक ठीक है। मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है? 0। तो मास को मैं अंदर बिठा दूं या बाहर रख दूं, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको उठा के अंदर ले गया। अब आप ध्यान से देखें, एक बार डिफरेंशिएशन ये रहा और डबल डिफरेंशिएशन ये रहा। तो एक बार नहीं, एक चीज को 2 बार डिफरेंशिएट किया। जैसे मान लीजिए लिख रखा है आपने x, पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे dx/dt, और दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? dt। जैसे आपने लिखा r पोजीशन किसी, और आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या निकली? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। इस v को हटाओ, इसकी जगह क्या लिख दो? dr/dt। अब चीज 2 बार डिफरेंशिएट हो गई, तो इसको कैसे लिखते हैं? ठीक है ना? ये तो x का चीज अभी इस आर्टिकल से मतलब। अब यहाँ पर क्या करा आपने? एक बार डिफरेंशिएट ये हुआ, एक बार डिफरेंशिएट ये हुआ, हमने डबल डिफरेंशिएट कर दिया। d²/dt², इसका आ गया। फिर हमने m1 m2 से मल्टीप्लाई कर दिया, m1 m2 से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? ये इधर की तरफ क्या आ रहा है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। इधर मास आ गया, तो पक्का ये क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन किसका डबल डिफरेंशिएशन होता है? पोजीशन वेक्टर r। एक्सेलरेशन किसका डबल डिफरेंशिएशन है? r का। इसका मतलब ये जो तामझाम है अंदर, ये सब क्या होना चाहिए? r होना चाहिए। ये पूरा तो a है, लेकिन किसका डबल डिफरेंशिएशन करने पर एक्सेलरेशन आता है? r का। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन अंदर दिखाई दे रहा है, ये क्या होना चाहिए? ये RCM होना चाहिए। तो ये CM का पोजीशन वेक्टर निकल रहा है, m1r1 + m2r2 / m1 प्लस। अगले आने वाले कई दिन तक ये आपको पढ़ाया जाएगा। m1 + m2 से मल्टीप्लाई कर दिया, m1 + m2 से मल्टीप्लाई कर दिया, m1 + m2 से डिवाइड कर दिया। तो m1 + m2 से मल्टीप्लाई किया, उतने से डिवाइड कर दिया हमने इसको। अब ये किस चीज का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता है? r का। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? r। तो ये r। सोच लो आराम से। सेंटर ऑफ मास कोई भी 2 पार्टिकल्स ले लिए, उन दोनों पार्टिकल्स का अगर तुझे पोजीशन मालूम है और उनका मास मालूम है, तो उन दोनों का तू पोजीशन वेक्टर CM का निकाल सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला। पहले सुना कर बार बार क्या बोल रहा हूँ, सुनता कम है। अगर मुझे 2 मासेस दे रखे हैं 1 kg और 2 kg, और मुझे उनका पोजीशन वेक्टर भी मालूम है कि वो कहाँ रखे हैं, और अब आप मेरे से कहते हो इनका CM का पोजीशन वेक्टर निकाल दो, तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ। m1 m2 क्या है? वो मासेस जो 1 kg और 2 kg के तुमने लिए, और r1 r2 क्या है? उनके पोजीशन वेक्टर्स, उनके पोजीशन वेक्टर्स। फिलहाल लिया। अब हाँ भैया डायलॉग आया था, आया नहीं समझ, क्या नहीं आया? अभी तुमने देखा ना लंबा सा। सर r CM मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। हाँ चलो आगे लिखो, नोट करो थोड़ी सी लाइन। नंबर 1, नोट नंबर 1, for describing the motion of a system,
for describing the motion of a system, we take into consideration only the external forces. We take into consideration only the external forces, as internal forces always cancels out. Point number 2 जो आगे बहुत काम आएगा. If the CM of system of two particles is taken at origin, इसका क्या मतलब है? अभी हमने डायग्राम बनाया. मान लो ये रहा M1, ये रहा M2, इस लाइन पे इनका CM आ रहा था. कह रहे नहीं, अगर ऐसा ना हो, ये C कहाँ लाई करे? यहाँ लाई करे. यानी अगर CM यहाँ है तो ये CM का जो R वेक्टर था ये कितना हो जाएगा? R खत्म हो गया. कह रहा है CM अगर यहाँ ना होके ओरिजिन पर लाई करेगा तो क्या होगा? तो इसका ये R वेक्टर 0 हो जाएगा, है ना? अभी आप क्या लिख के आए थे? RCM किसके बराबर था? M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2. और आप कह रहे हो मैं इसको क्या ले लूं? 0. अगर ये 0 हो गया तो M1 M2 इधर आके क्या हो जाएगा? 0. तो इससे क्या पता लगेगा? M1R1 प्लस M2R2 इज इक्वल टू 0. इससे क्या पता लगेगा? M1R1 अब ये माइनस साइन क्या बता? M1 और M2 तो हमारे मासेस हैं, तो वो तो पॉजिटिव ही रहते हैं. अगर R2 पॉजिटिव है तो R1 कैसा होगा? अगर R2 नेगेटिव है तो माइनस और माइनस R1 कैसा आ जाएगा? इसका मतलब ये हुआ अगर CM यहाँ लाई करता है, तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो यार. अबे नोट्स बनाने से क्या होगा? आता है तो बता दे, समझा दे मुझे भी क्या लिखा मतलब है इसका. मतलब बता इसका. चल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता इसका कॉन्सेप्ट क्या क्यों समझा रही है. हाँ नशे की गोली खाते हो क्या? सब फ्रंट सीट पे आ पहली बात तो वहां से उठ वहां खड़ा हो और तू इसके साथ में बैठेगा. अलग बैठ. मैंने वहां जा फर्स्ट सीट कोई नहीं है. मैं हूं ना. नींद तो छोड़ दे तू. मैं हूं. कहां है वो? ये रखा आज तो रख रखा यहीं पे मैंने. नींद फर्स्ट सीट पे आती है, पहली बार सुन रहा हूँ. सिनेमा हॉल में बैठा हुआ. अब सुन लो ध्यान से. ये CM अगर यहाँ लाई करेगा तो अगर R1 पॉजिटिव साइड पे होगा तो R1 नेगेटिव साइड पे होगा. अगर R1 इधर होगा तो R2 इधर होगा. R2 इधर होगा तो R1 इधर होगा. अलग अलग होंगे. R1 ऊपर होगा तो R2 नीचे होगा. अगर R1 यहाँ लाई करेगा तो R2 यहाँ लाएगा. ये बताना चाह रहा है आपको. ये दोनों समझ रहे हो बात को? M1R1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M2R2 का मतलब है अगर CM कहाँ लाई कर रहा है? ओरिजिन पे. एक चीज लेफ्ट में होगी तो एक चीज राइट में लाई करेगी. इसको लिखो मैं बताता हूँ. मतलब सर वो अगर वो सेंटर ऑफ मास इक्वल 0 तो पक्की बात है कि एक पॉजिटिव नहीं रहेगी. अगर CM पे लाई करेगा तो, अगर CM ओरिजिन पे लाई करेगा तो.
आगे लिखिएगा। This relation also shows that CM. This relation also shows that CM lies on. This relation also shows that CM lies on the line joining the two masses. तीसरा लिखो। This relation shows, इसी में इसी का मतलब बता रहा हूँ, ये जो M1 R1 और M2 R2 का सम 0 आ रहा है, ये क्या बता रहा है? तीसरा नोट, the body balances itself about the CM. ये थोड़ा सा रुक के करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं मैं बताता हूँ। Body balances itself about the CM. The body balances itself about the CM. एक और चीज देखो जरा, R1 अगर मैं इसको क्या नाम है, नेगेटिव साइन को छोड़ भी दूं, नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि CM इस तरफ है, CM यहाँ है, तो राइट में इसके एक मास है, लेफ्ट में इसके एक मास, ऊपर इसके एक मास है, नीचे एक इसके मास है, यही बता रहा है ना, दोनों ऑपोजिट साइड्स में। दूसरा अगर यहां से देखो, ध्यान से सुनना इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर M2 बड़ा है M1 से, तीन ही केस बन सकते हैं। M1 M2 बराबर, M2 बड़ा हो गया M1 से, या M2 छोटा हो गया M1 से। छोटी क्लास में बता सकते हो तुम, छोटी क्लास के बच्चों को देखो, अगर M1 M2 बराबर है तो ये कट के बना है, तो जितना R1 है उतना ही R है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ओरिजिन पर CM लाई कर रहा है तो एक मास M यहाँ लाई कर रहा है, एक मास M यहाँ लाई कर रहा है, और डिस्टेंसेस कैसे हैं इनके? बराबर। मास अगर बराबर है तो डिस्टेंस भी कैसे होंगे? बराबर। यही बता रहे हैं ना, यही बता रहे हैं यहाँ पर। अगर M2 बड़ा हो गया तो ये न्यूमरेटर बड़ा हो गया, ये वैल्यू बड़ी हो गई, तो R1 is greater than R2। इसको ध्यान से पढ़ो, इसको छोड़ दो तो उल्टा हो जाएगा, इसे ध्यान से पढ़ो। अगर M2 M1 से बड़ा है तो M2 का डिस्टेंस CM से छोटा हो जाएगा। आराम से देखो, और हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर एक बड़ी बॉडी है, एक छोटी बॉडी है, तो इसका CM बड़ी बॉडी की तरफ लाई करेगा। मान लो ये M1 है, मान लो ये M2, मान लो ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है, और ये क्या आ गया इसका? CM आ गया। क्या दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर? M1 कैसा है? बड़ा है। हमने M2 लिया था ना, चलो चलो M2 ले लो, जो तुम्हारे को ऊपर लिखा वही बता। M2 हमारा कैसा है? M2 हमारा बड़ा है, जो हमने लिया अभी। अगर M2 बड़ा है तो R2 कैसा हो गया? छोटा हो गया, क्योंकि CM हमेशा, अब इसको हम एक लाइन में याद कर लेंगे, CM हमेशा किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? भारी वाले हिस्से की तरफ। अगर मैं अर्थ और मून का CM निकालता हूं तो वो अर्थ के काफी नजदीक होगा एज कंपेयर टू मून, क्योंकि अर्थ मून से बहुत ज्यादा बड़ी है, भारी। बात समझ रहे? CM लाइज नियर द CM always lies near the heavier part। देख लो, एक बार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बताऊं। अगर ये दोनों मासेस बराबर हो गए तो ये कट, एक दोबारा रिपीट कर लेते हैं, M1 M2 बराबर हो गए तो कट गए, तो ये R1 और R2 डिस्टेंस कैसे हो गए? बराबर। अगर CM ओरिजिन पर लाई कर रहा है और M और M बराबर है तो CM एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा। अगर आपने 2 किलो का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, 2 किलो का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो CM एग्जैक्टली बीच में आएगा, CM एग्जैक्टली बीच में आएगा।
अगर आपने दोनों ही 2-2 किलो के ले लिए, लेकिन आपने एक 4 किलो का ले लिया और एक 2 किलो का ले लिया, तो सीएम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, भारी हिस्से की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वो यही चीज बता रहा है आपको। ये देखो, अगर M2 बड़ा है M1 से, M2 बड़ा है M1 से, तो R1 बड़ा हो जाएगा। R1 बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, सीएम हमेशा भारी वाले हिस्से की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सर ये दोनों उसी की है जब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन हो। हाँ जी, हाँ सर कैसे होगा जब टू पार्टिकल सिस्टम लेके चल रहे हैं बेटा, कहीं भी कर, सीएम तो हमारी चॉइस पे रहता है, ओरिजिन तो हमारी चॉइस पे रहता है, कहाँ रखना है। अभी करने तो दिख रहा है, समझ पाए। सर वो माइनस नहीं पास वो मैंने हटा दिया, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। अब माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है, एक राइट में एक लेफ्ट में, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। लिखो जल्दी लिखो। हेवियर मास, ठीक है। आगे लिखो, सीएम ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, सीएम ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, एन एन, अभी तो हमने 2 लिए ना, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, तो एन पार्टिकल सिस्टम कोई मुश्किल नहीं है। अब सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है इसके, उस केस में आरसीएम कितना हो जाएगा, M1 R1 M2 R2 प्लस Mn R अपॉन सारे मासेस का सम, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, समेशन ऑफ किस किस का समेशन, MI RI, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, I = 1 से लेकर n तक, और डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये क्या आ गया, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ सिस्टम। सर ये किसके लिए है? अगर हमारे पास पार्टिकल 2 ना हो, 2 से ज्यादा हो, तो हमारे पास RCM निकालने का क्या तरीका सर ये टाइम क्या है? है, टाइम क्या है? समेशन है वो। समेशन का Summation में सब लेटा हुआ है नहीं है, वो समेशन का। 10वीं पास करी है तुमने, स्टैटिस्टिक्स में आया भी था। स्टैट से भी था। नहीं कोई बात बेटा, वो 10वीं करी नहीं उसने। सीख पाता यही तो है वो। तो मुझे भूल बात है तो भूल का जान के पहले अच्छी बात है। एक नोट लिखना, नोट लिखना, द पोजीशन ऑफ सीएम ऑफ ए सिस्टम, प्रश्न लिख रहे हो, यस सर the position of CM of a system, the position of CM of a system or a body depends on, the position of CM of a system or body depends on the shape and size of the body, depends on shape and size of the body and how mass is distributed in the body. देखो, अगर मैं एक स्फीयर लेता हूं, सॉलिड स्फीयर ले लिया मैंने, लोहे की बॉल ले ली, है ना, उसका सीएम कहां लाई करेगा, एग्जैक्टली बीच में, क्योंकि इसके चारों तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही इसका सीएम है। लेकिन अगर मैंने इसमें इस वाले हिस्से में डेंसिटी बढ़ा दी होती, यानी लोहा यहां पर ज्यादा डेंसर होता, ऊपर कम होता, तो इसका सीएम किधर शिफ्ट करता, थोड़ा सा नीचे, है ना। तो नॉर्मल बॉडीज में जो हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई क्यूब ले लिया, सॉलिड क्यूब ले लिया कोई, या हॉलो क्यूब ले लिया, कोई सब ले लिया, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस क्यूब का सीएम बताइए कहां है, तो जहां इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर आएगा वहीं इसका सीएम भी आएगा, जहां इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर आएगा वहीं इसका सीएम भी आएगा। आपने ट्रायंगुलर लेमिनल एरिया शीट ले ली कोई, उसका सीएम कहां लाई करेगा, जहां इसके मीडियंस मीट करते हैं, सेंट्रोइड, तो इसका सीएम कहां लाई करेगा, इसके सेंट्रोइड पर। ठीक है ना, बॉडी अपने आप को सीएम के अबाउट ही बैलेंस करती है, तो आप ध्यान रखिए।
आगे लिखते हैं जरा, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए इसमें। सर हमारा भी वो सेंटर ऑफ मास है। बेटा आप बॉडी, आप मास है, बॉडी मतलब आपकी मास है कुछ है तो फिर पूछने की जरूरत है। आगे लिखें, CM changes its position, बेटा आप खराब हो बच्चे बिल्कुल ऐसे। CM changes its position only in translatory motion. Only in translatory motion. CM changes its position only in translatory motion, but it does not change its position in rotatory motion. In rotatory motion. मतलब जो रोटेट करेंगे देखो देखो, ये मेरे पास एक स्फीयर आ गया। जब ये यहाँ, इसका CM कहाँ है, यहाँ लाई कर रहा है। जब ये पोजीशन यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो तुम्हारा CM भी बदल के आगे हो जाएगा। अगर ये बॉडी v वेलोसिटी से आगे जा रही है तो ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी अपनी पोजीशन बदलेगी तो CM भी अपनी पोजीशन बदल देगा। लेकिन अगर ये बॉडी एक ही जगह पर खड़ी खड़ी घूमती रही तो इसका CM अपनी पोजीशन बदलेगा नहीं, बदलेगा। ये लिखा है, पढ़ के देख, सीधा सीधा चलना बॉडी का। अच्छा उसने पूछा ट्रांसलेटरी मोशन में सीधा चलना, स्ट्रेट पूछा नहीं, स्ट्रेट है। अगर बॉडी सीधी सीधी जा रही है तो CM अपनी पोजीशन बदलेगा, लेकिन अगर बॉडी सिर्फ गोल गोल घूम रही है तो CM अपनी पोजीशन वही रखेगा। आगे देखो, एक छोटा सा बॉडी की पोजीशन बदल गई ना, तो CM पहले यहाँ था अब आगे निकल गया। CM की जगह छोड़ा, जहाँ मास है वहाँ CM है। बॉडी आगे चलेगी तो CM कैसे पीछे रह जाएगा, बॉडी के साथ ही तो जाएगा। CM किसका है, मतलब जैसे एक बॉडी है तो उसका CM तो वही रहेगा ना, तो आगे चली जाए तो मतलब पोजीशन उसकी उस बॉडी में तो सेम है ना। वही तो ठीक है, वही तो बता रहा हूँ मैं भी तो वही बता रहा हूँ। अगर बॉडी A पोजीशन से B पे गई है तो CM भी शिफ्ट होगा, लेकिन जब बॉडी गोल गोल घूम रही है तो CM शिफ्ट नहीं होगा, नहीं रहेगा। आगे लिखें, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, लिखो। इन HCl मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन HCl मॉलिक्यूल, छोटा सा न्यूमेरिकल है, the separation between nuclei, the separation between nuclei of two atoms is 1.27 angstrom। कितना होता है 1 angstrom? सर 1 × 10⁻⁻⁰ क्या मीटर। मीटर। आगे लिखो, find the approximate location of CM। Find the approximate location of CM। Approximate location of CM। अब देखो HCl का मॉलिक्यूल है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा क्लोरीन। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये उसने दिया हुआ पहले से। ये है हाइड्रोजन और ये है 35, ये है क्लोरीन। दोनों के मास में कितना फर्क है, इसका मास है, इसका मास कितना होता है, 35.5। क्लोरीन हाइड्रोजन से 35.5 टाइम्स मैसिव होता है, भारी होता है। ठीक, ऑब्वियसली CM किधर जाना चाहिए, इधर जाए। तो मान लो CM यहाँ लाई करता है, मान लेते हैं, लेट अस से ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 1.27 माइनस, अभी क्या रिलेशन पढ़ते रहे थे, m1 r1 = m2, एक का मास 1, तो डिस्टेंस कितना है, दूसरे का मास 35.5, तो डिस्टेंस कितना है
इसको सॉल्व कर लो आप आंसर। हाइड्रोजन का मास 2 नहीं होता। पता नहीं बेटा मेरे को क्या करना तू आया मेरे को। हाइड्रोजन का मास 2 नहीं होता। ये ऐसी भेज दिया। पिछले साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हाइड्रोकार्बन्स, नंबर भी ठीक ठाक ही थे 82 साइंस मैथ्स में। 86 इतने अच्छे नंबर लेने के बाद क्या है हाइड्रोजन का मास 2 होता है। ये एक्सेप्शन होता है। ये ये इसका और सर बात तो सही बोल रहा है, हाइड्रोजन का 2 होता है 3 भी होता है। सही बोल रहे हैं सर। हाँ सही है। थैंक यू भाई तुमने बोल दी। मैं सच्ची बात बोलूं आगे अगला बोलूं सर ठीक सर क्वेश्चन हो गया ना, नहीं हुआ सॉल्व थोड़ी करना है, बाद में कर लेना, घर जाके निकाल लेना। सर आज मैंने सर फेल ही लगाया। सर आप सीएम कहाँ लाई कर रहा है इन दोनों का, बीच में। बीच में हाइड्रोजन इधर है, क्लोरीन इधर है, बीच में का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता। मेरा मतलब उन दोनों को ज्वाइन करती लाइन उसी पे लाई कर रहा है ना, एक उसके लेफ्ट में तो एक उसके राइट में। माइनस साइन बताता रहा हूँ, दिखाता रहा हूँ डायग्राम में। डायग्राम में डायग्राम दिखा दिया ना। फिर 3 पॉइंट मासेस, जैसे आपने R लिखा ना RCM, वैसे ही VCM ऐसे निकलेगा, ध्यान रखिएगा इसको, सीधा ही लिख दो। ऐसे ही अगर एक्सेलरेशन ऑफ CM निकालना हो, ठीक है, लिख लो जल्दी से लिखो। masses हाँ क्वेश्चन लिखवा रहा था मैं। 3 पॉइंट मासेस सब एक क्या सर 3 point masses 1 kg, 2 kg and 3 kg lie at अभी मछली को क्या हो गया, गलती नहीं है सर बीमार हो गया, क्या क्या बीमार हो गई। अच्छा, वो मेरे भी पढ़ाई था 3 point masses 1 kg, 2 kg and 3 kg। बेटा आने की इच्छा होनी चाहिए। कल मुझे भी फीवर था, गोली खा के मैं 2 घंटे क्लास भी लेके गया। आने की इच्छा होती तो आते बच्चे, ऐसा नहीं है। तो घबरा टेंशन हो जाती है तो छोड़ देते हैं। 3 point masses 1 kg, 2 kg and 3 kg lie at these points respectively. Calculate the coordinates of CM. आप पढ़ाई वो करते हैं तो मैं ही प्लॉट नहीं कर, प्लॉट नहीं कर, वो बता बता। पोजीशन अभी आपने क्या करा था, स्टार्टिंग में आते ही आपने बोला ये CM का पोजीशन वेक्टर है, कहा था CM का पोजीशन वेक्टर होगा तो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट भी होगा और इसका y कोऑर्डिनेट भी होगा, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी होते होंगे x और y, ठीक है नहीं। ये CM किसका लाई कर रहा था, ये किसका CM था, 2 मासेस का, एक मास यहाँ रखा था और एक मास यहाँ रखा था। इस मास के भी अपने कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1 और x2, y2। अगर मुझे x CM का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, m1 x1 m2 x2 अपॉन, ऐसे ही जब मुझे y CM निकालना होगा तो क्या करूंगा, m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें 2 पार्टिकल्स थे, अब की बार 3 है। हमें क्या करना है इस तरह से, जब मुझे x CM का निकालना होगा तो इसमें कितने पार्टिकल है, 1 kg, 2 kg और 3 kg। m1 x1 m2 x2 m3
x3 अपॉन 1 kg प्लस 2 kg प्लस मास कितना है इसका 1 kg, इसका x1 कितना है 1, मास 2 kg, x1 कितना है 0, मास कितना है 3 kg, x3 कितना है 2, उठाओ मल्टीप्लाई करो xc निकलेगा ऐसे बाय से। दोबारा बताओ, जब आपको YCM निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, सबके y कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। तो y कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके 2 -1 -3, तो आप कैसे निकालेंगे, मास इनटू y कोऑर्डिनेट पहले वाले दूसरे वाले का मास इनटू इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक, प्लस तीसरे वाले का मास इनटू इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय टोटल मासेस 3 + 2 5 + 1 6, ये आपका CM, ये YCM आ गया। सर इसका मतलब यही है कि जो x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? x एक्सिस की कहां से बात आ रही है, XCM लिखा हम है। एक प्लेन की बात कर रहे हैं। XCM तो मैं तो उसमें भी x कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं, इसका मतलब है जो CM है तेरा उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट का मतलब वो कहां लाई करेगा, और y निकल के तो फिर पूरा आ जाएगा वो, है? y भी निकल के तो फिर वो एग्जैक्ट आ जाएगी कहाँ मुझे पे? समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हैं। x निकालेंगे पहले x कोऑर्डिनेट, हाँ, फिर फिर YCM निकालेंगे, तो x और y वो पॉइंट्स आ गए, बीच वाले जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये दोनों पॉइंट्स आ गए। किसी भी प्लेन पर कोई पॉइंट लिखता है तो उसका मतलब उसके दो कोऑर्डिनेट्स भी तो होते होंगे, हाँ हाँ तो वही कोऑर्डिनेट्स को निकालने हैं। अब मैंने तुम्हें सुन मेरी बात, ये 1 kg का मास कहाँ रखा है 1,2 पे, 1,2 पे ये रखा तेरा 1 kg का मास। दूसरा मास का रखा है 2 kg वाला का 0,-1, दूसरा मास तेरा यहाँ रखा है 2 kg, और 3 kg वाला कहाँ रखा है 2,-3, यहाँ कहीं रखा है, ये 3 kg का मास रखा है। ये एक सिस्टम बन गया। मैं कह रहा हूँ इसका CM निकालते कहाँ है, तो मान ले तू कहेगा कि इसका CM सर यहाँ आ रहा है, मान लो तूने ये बोला, तो CM के कोऑर्डिनेट्स भी तो होते होंगे, इसका x भी होता होगा, इसका y भी होता होगा, तो वही जो हम निकाल रहे हैं वो वही पॉइंट्स निकाल रहे हैं, ठीक है? आगे दो पॉइंट्स आ गए हाँ, 7/6 और जो भी है मेरे पास आंसर नहीं है, हाँ है 7/6 और -3/2। हाँ, तो फिर अब कहाँ क्या होगा? इसका मतलब है इसका ये 7/6 है और ये कितना है -3। जैसे तो 9th क्लास में करते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये वाला ये यहीं कहीं लाई करेगा CM, इसका CM यहाँ कहीं लाई करेगा, ट्रायंगल के अंदर ही करेगा। 7/6 क्या कह रहे दोबारा तो नहीं सर, 2 point masses 1 kg and 3 kg, 2 point masses 1 kg and 3 kg, are located at वन kg यहाँ लोकेट कर रहा है, 2 kg यहाँ लोकेट कर रहा है, कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ CM, फाइंड द पोजीशन ऑफ CM, फाइंड द पोजीशन ऑफ CM। रिजल्टेंट निकाल दो, हाँ जी, रिजल्टेंट निकाल। क्या निकाल पोजीशन पूछ रहा हूँ मैं, रिजल्टेंट कहाँ से आ गया इसमें?